हेलो बच्चों, आज मैं 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए पत्र का प्रारूप बताने जा रही हूँ। सारे बच्चे क्या करते हैं कि पत्र को रट लेते हैं। जैसे कोई भी प्रार्थना पत्र हो या पिताजी को पत्र हो या फिर कोई कार्यालय पत्र हो, तो बच्चे उसको रटने के लिए बस याद करते रहते हैं, लेकिन समझते नहीं है। अगर आप प्रारूप समझ लेंगे तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रारूप का मतलब है भी कोई भी पत्र लिखना हो आपको, उसका तरीका हमें याद होना चाहिए, फिर आप कैसे भी लिख सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये आपको दिख रहा है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन सा होता है? जो कि हम किसी भी बड़े अधिकारी को या प्रिंसिपल को इनको लिखते हैं, वो औपचारिक पत्र होता है। और अनौपचारिक पत्र जो कि हम अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को, उनको लिखते हैं, वो लिखना होता है। औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे है देखो। सबसे पहले हमें लिखना होगा पता। किसका पता लिखने? जिसको हमें भेज रही हैं, जिसको हमें भेज रही हैं, किसको भेज रही हैं उसका पता लिखेंगे। फिर नीचे लिखेंगे दिनांक, यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। फिर सेवा में, जैसे हम अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो श्रीमान प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी। फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसे लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे? स्थान का नाम, जैसे ये कोई गांव में है तो उस गांव का नाम लिख देंगे, कोई शहर में है उस शहर का नाम लिख देंगे। जैसे हम जयपुर के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जयपुर लिख देंगे। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। विषय क्या लिखेंगे? किस चीज़ के बारे में हम लिख रही हैं उसको छोटे रूप में लिखना होता है विषय। जैसे हम छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो लिख देंगे भाई 2 दिन की छुट्टी के लिए, 2 दिन के अवकाश हेतु, ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे। फिर लिखेंगे श्रीमान जी या मान्यवर जी, जो भी आप लिखते हैं वो। फिर यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। सभी ने निवेदन है कि मेरे घर पर जरूरी कार्य हो गया है, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ या नहीं हो सकती हूँ, अतः मुझे दिनांक लिखेंगे। फिर यहाँ पर दिनांक, यहाँ से फिर यहाँ दिनांक तक छुट्टी चाहिए, छुट्टी देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। फिर हमें सबसे पहले लिखेंगे धन्यवाद, धन्यवाद लिखना जरूरी है। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य है या लड़की है तो आपकी आज्ञाकारिणी, आज्ञाकारिणी शिष्या, लड़की क्या लिखेगी? शिष्या। फिर अपना नाम लिख देंगे, फिर रोल नंबर लिख देंगे। नाम के नीचे कक्षा, फिर अपने रोल नंबर, कक्षा के नीचे रोल नंबर। आप भी बता सकते हैं कमेंट में भी आप कौन सी क्लास में हैं, कितने रोल नंबर हैं। ठीक है, ये तो हो गया औपचारिक पत्र। औपचारिक में और भी आ सकते हैं, जैसे किसी कार्यालय को भेजना हो, किसी भी कार्यालय में, तो सबसे पहले हम पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, यहाँ पर कार्यालय का नाम लिखेंगे, कार्यालय का कुछ भी, कोई भी कार्यालय हो उसका नाम लिखेंगे। अगला है तो ये अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं? अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार में मित्रों को, चाचा जी को, किसी को भी लिख सकते हैं, वो होता है अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले वही पता लिखेंगे, किसको, जिसको हम भेज रहे हैं उसका पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। फिर जैसे आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो लिख देंगे प्रिय मित्र, बहुत बहुत प्यार लिख देंगे। पिताजी को लिख रहे हैं
तो आदरणीय पिताजी लिख देंगे। माता जी को लिख रहे हैं तो आदरणीय माता जी लिख देंगे। बड़ों को तो आदरणीय लिख देंगे। छोटों को प्रिय, छोटी बहन है तो प्रिय बहन, प्रिय भाई। बड़ों के लिए आदरणीय माता जी, आदरणीय पिताजी ऐसे लिख देंगे। फिर पत्र का प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ में जैसे हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है उसके बारे में पूछ रहे हैं तो लिख देंगे अपने मित्र को, भाई मेरी पढ़ाई यहाँ पर अच्छी चल रही है, मैं आशा करता हूँ मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर अच्छे होंगे। कई दिन हो गए तुम्हारा पत्र मिला नहीं तो मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। मुझे पत्र भेजकर बताए कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम वहाँ पर अच्छे हो, कितनी तैयारी कर रखी है, पेपर भी आने वाले हैं तो तैयारी का भी पूछना पड़ेगा। तो ये सब हम इसमें पूछ लेंगे पत्र में। फिर सारा कुछ पूछने के बाद में लिखेंगे कि तुम्हारा प्रिय मित्र, अपना नाम लिख देना, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मेट हो गया अनौपचारिक पत्र का। अनौपचारिक किसे लिखेंगे? अपने पिताजी को, अंकल जी को, कुछ भी लिख देंगे। जो अपने परिवार के लोग हैं उनको अनौपचारिक लिखेंगे। फिर है शिकायती पत्र। एक पत्र आपको शिकायती पत्र भी आता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक पत्र लिया है, शिकायती पत्र है वो। शिकायती पत्र भी वैसे ही लिखते हैं। सबसे पहले ये भी अनौपचारिक ही होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपरी ऊपर किसको हम भेज रहे हैं उस कार्यालय का नाम। जैसे ये एक शिकायती पत्र है, इसमें जो भोपाल है उसमें आनंद नगर है, उसमें चोरियां बहुत हो रही है, तो इसकी सूचना देने के लिए हम पुलिस को लिख रहे हैं। तो फिर कार्यालय का नाम क्या होगा, नगर पुलिस अधीक्षक आनंद नगर भोपाल। ये कार्यालय का नाम हो गया और ये स्थान का नाम हो गया। फिर विषय आनंद नगर भोपाल में चोरी में की घटनाओं में वृद्धि की सूचना देने, तो फिर लिखेंगे महोदय। ये प्रारूप वैसा ही है जैसा आपने औपचारिक पत्र का देखा था कि मैं आपका ध्यान भोपाल की सबसे पुरानी कॉलोनी आनंद नगर भोपाल में चोरी की घटनाओं में वृद्धि के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। गत एक माह के अंदर चोरी की घटनाएं घट चुकी है, घटनाएं बढ़ती जा रही है, फलस्वरूप हम आनंद नगर निवासी भय से त्रस्त हैं। इन बढ़ती घटनाओं ने मोहल्ले में रहवासियों का रात दिन का चैन छीन लिया है। अतः आपसे निवेदन है कि इस कॉलोनी की सुरक्षा हेतु अविलंब कार्यवाही करने का कष्ट करें। पुलिस कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में तैनात कर रात्रिकालीन पुलिस गश्त को और अधिक चुस्त बनाई। फिर लिखेंगे बहुदिय, जो लिख रहा है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर बहुदिय में कौन होता है, जो लिख रहे हैं उसका नाम और पूरे गांव के लोग, दिनांक लिख देंगे। तो ये कौन सा है, शिकायती पत्र। शिकायती पत्र आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं, तो ये भी प्रारूप है वो एकदम औपचारिक पत्र के जैसा ही है। तो ये एक उदाहरण बता दिया मैंने प्रारूप का, औपचारिक पत्र का। आशा है कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर बताइए, हम आपको ऐसी और वीडियो भेजते रहेंगे समझाने के लिए। सभी बच्चों का धन्यवाद।